अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे डेमो टिप्स डिस्कस की थी उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस भी मेरे सामने आए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि डेमो कंडक्ट करने वाले के माइंड में क्या होता है, मतलब क्या सेट होता है, वो किस चीज पे डेमो लेता है या टीचर सेलेक्ट करता है, टीचर सिलेक्शन किस बेस पे होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज इन द माइंड ऑफ डेमो एवेलुएटर। क्या एवेलुएटर के माइंड में क्या चीज सेट है जब वो टीचर सिलेक्शन करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी ओवर एकेडमिक। अब प्री स्कूल के बारे में अगर बात करें हम, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि पर्सनालिटी को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्सनालिटी को देखते हैं कि टीचर किस लेवल पे है। ठीक है, ओवरऑल। उसके अलावा वो एकेडमिक भी चेक करते हैं जब आप डेमो प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। और बाकी क्लासेस के बारे में बात करें तो उसमें भी ये दोनों चीजों को ही मीनिंगफुल रखा जाता है, यानी इन दोनों बेस को लाजिम हिस्सा माना जाता है उसका। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंस। ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि कॉन्फिडेंस लेवल, ये तो आपको पता है हर जगह पर हर पोस्ट पर कॉन्फिडेंस लेवल जरूरी है, लेकिन टीचर की इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा मेजर किया जाता है क्योंकि टीचर ही एक स्टूडेंट बनाता है। स्टूडेंट्स में आप क्या करते हैं, अच्छी जो चीजें हैं वो इन्हांस करते हैं, जो बैड है वो उनको उससे रोकते हैं। तो उन चीजों को जब टीचर एक पूरा लेवल पे बना होना तो फिर स्टूडेंट भी उसको ही फॉलो करता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। और फर्स्ट डेमो पे ही वो मेजर करते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे है। हैंडलिंग स्किल्स। अब हैंडलिंग स्किल्स में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन यानी हमारे फेस के कैसे एक्सप्रेशन है, मतलब हमें अच्छे स्माइली फेस के साथ डेमो देना है। ठीक है, यानी डरना नहीं है बिल्कुल आप लोगों ने। इसमें क्या क्या आ जाता है कि आपने पहले स्माइल रखनी है फेस पर, सॉफ्ट टोन होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो मोड में नहीं बोलना, आपने बोलना है ऊंचा के जितने इंस्ट्रक्टर उधर बैठे हुए हैं, वैल्यूएटर हैं, वो आपको सुन सके प्रॉपर, लेकिन आपके एक्सप्रेशन सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मीन्स कि आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आप उनकी आई कांटेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आप उनको देखें, ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल मेजर करें, उनको पता हो कि आई कांटेक्ट इनका हमें प्रॉपर वे से हमें देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं है ये। एंड फ्रेंडली गेस्टर। अब यहाँ पर आपका फ्रेंडली मूड होना चाहिए, यानी आप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जबकि डेमो के वक्त मैंने आपको बताया कि अक्सर क्लास बिल्कुल एम्प्टी होती है, तो आपने फील यही करवाना है कि क्लास है, लेकिन आपने उसी में फ्रेंडली माहौल को कैसे एडजस्ट करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है पेशेंस। पेशेंस तो आपको पता है टीचर का इतना ज्यादा लेवल पे होता है ना, कि अगर बच्चे बहुत गलत भी कर रहे हैं तो टीचर ने विद स्माइल उसको मैनेज करना है, तो आपने स्माइल लाजमी अपने फेस पर मेंटेन रखनी है। बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है कि स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरी टेलिंग आपका अच्छा हो, स्टाइल अच्छा हो, एक्शंस अच्छे हो। जैसे मैंने आपको प्री स्कूल के उससे रिलेटेड बताया था कि जब तक आप अपने बॉडी को मूव नहीं करते, आप कुछ स्टाइल्स नहीं बनाते, आप कोई एक्सप्रेशन नहीं देते, तो वो आपका डेमो ऐसे जैसे बिल्कुल मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको जब वो देख रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए आपको डेमो कि आप तो स्माइल कर रहे हैं, आप तो उस पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन वही सेम एक्सप्रेशन जो सामने इंस्ट्रक्टर बैठे हैं उनके फेस पे भी होने चाहिए। इवन के जब हम डेमो दे रहे होते हैं ना, तो सामने जो हमारे इंस्ट्रक्टर कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हम देखते हैं अक्सर कि हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो उनके स्माइली फेस हो जाते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं, मीन्स के वही पता चल जाता है कि आपका डेमो 100% है। ओके, डेमो इंटरेस्टिंग है या नहीं। ठीक है, तो अब मैंने आपको भी बताया कि जब मैं डेमो देने गई और मेरे हेड्स उसमें इन्वॉल्व हो गए तो इट्स मीन कि डेमो इंटरेस्टिंग था। तो आपने उसको बोरिंग नहीं होने देना, आपने उसको इंटरेस्टिंग ही रखना है, विद स्माइल, विद फेशियल एक्सप्रेशन, विद क्लासरूम मैनेजमेंट,
डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वे जो हमारी डेमो में यूज होते हैं वो आपने उसको यूज करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है कि सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, यानी आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो इजी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सके। मीन्स कि अगर मैंने साउंड्स बताए हैं बच्चों को, मैं ए का साउंड बता रही हूँ, बी का साउंड बता रही हूँ, तो मैं जस्ट उनको साउंड बताऊंगी, वो नहीं समझेंगे जब तक मैं उनको कह रही हूँ ना व्हाट इज द साउंड ऑफ ए, व्हाट इज द साउंड ऑफ ए, तो वो क्या करेंगे, उनको पता चलेगा ये ए जो है वो लेटर है। अब टीचर साउंड पूछ रही है, एक्सप्रेशन के साथ उनसे पूछना है। फिर आपने बच्चे कहेंगे ए, अब जब कुछ बच्चे कहेंगे आ, कुछ कहेंगे ई, कुछ इस तरह, तो फिर आपने उसको कैसे क्लियर करना है, आपने कहना है ए, ओपन योर माउथ, फुल माउथ एंड ए। अब जब मैं उनको ये लर्निंग दूंगी ना तो वो बच्चों को उनके माइंड में सेट हो जाएगी। और जब मैं इस तरह डेमो में करूंगी तो जो इंस्ट्रक्टर होंगे ना वो इस चीज को इंजॉय करेंगे कि मैंने उसको खड़ा खड़ा नहीं, स्टैंड होकर सिंपल नहीं मैंने कर दिया, मैं उसको उसके लिए अब मूवमेंट कर रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज दे रही हूँ, फेस एक्सप्रेशन दे रही हूँ, उसके साथ स्माइल दे रही हूँ, तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब जब आप सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट तो खुद ही हो गई ना, लेकिन आप लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट करते हुए ये ख्याल करना है कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि क्लास एम्प्टी भी हो सकती है और आपके हेड्स 4 to 5 भी हो सकते हैं और आपको डेमो 1 से 2 3 टाइम्स भी देना पड़ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसको दोबारा ट्राई करना है। ट्राई अगेन इसलिए कहा जाता है कि हम उसको मजीद अच्छा कर सकें, उस पर डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्कुल सेट रखना है। उसके बाद आ जाता है बोनस टिप्स। अब बोनस टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो डेमो में आपने जरूर यूज करनी है। वो क्या क्या है, राइम प्लस विजुअल एड्स। राइमिंग आपको मैंने बताया था कि डेमो में मस्ट है, आप उसको जरूर करें। एक राइम आपको लाजिम आपका एक पार्ट होना चाहिए डेमो का, उसको आप बार बार सेट करें, इवन उसके प्रॉप्स बना लें। किसी भी तरह की इंग्लिश ऑन द बस है, आप बस का प्रॉप्स बना लें, बहुत इजी है। आप बस को वर्ड पे उसको करके उस पे आप कलर निकाल लें उसको, उसके बाद उसके आप फ्लैश कार्ड बना लें बिग बिग साइज के, तो वो आपके प्रॉप्स बन जाएंगे, ठीक है। बीज ऑन द बस आप वो भी कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की हैं, जैसे आपकी गुड मॉर्निंग सॉन्ग्स हैं, उसके अलावा भी आपकी राइम्स हैं, वो सारी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन में क्या है कि आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं गुड जॉब, क्लैप फॉर यू, क्लैप फॉर यू, तो ये आपकी क्या है, गुड एप्रिसिएशन है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जो क्लास में यूज होता है वेरी नाइस, वेरी गुड, इस तरह बच्चों को हम थंब दिखा देते हैं, तो ये लाजमी नहीं प्री स्कूल में ही हो, हम 1 2 3 में भी करें, तो बच्चे जो है वो एप्रिसिएशन से आपको पता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई चला जाता है कि टीचर ने स्टार दिया, टीचर ने वेरी गुड कहा, टीचर ने ऐसे चिक्स को ऐसे करके प्यार किया। ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी जाके बताते हैं, तो ये डेमो में जब यूज हो रही होती हैं तो आप उसका और आपको फायदा होता है। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स डेमो में मौजूद है, अगर वो नहीं है जाहिर बात है तो आप ये चीजें उस टाइम नहीं कर सकते, लेकिन आपने डेमो में ये वर्ड्स यूज करने हैं। नेम्स आप 2 3 माइंड में रखें, उसको नेम्स को रिकॉल करके उनको कहें वेरी नाइस आमना, वेरी गुड अहमद, इस तरह आपने एंगेज मतलब उनको अरेंज करना है माइंड उनके, मतलब आप जब आपके इंस्ट्रक्टर देख रहे हैं डेमो तो उनको लगे वाह क्लास खाली थी, एम्प्टी थी, उन्होंने इतना अच्छा डेमो किया, ये हमें लग रहा है कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपका बेस्ट डेमो हो जाएगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया भी था कि जब मैंने डेमो दिया था तो मेरे इंस्ट्रक्टर ही सामने बैठे हुए थे और मैं कंफ्यूज तो खैर नहीं थी, मुझे डेमो दे के थोड़ा आइडिया हो गया मैं, लेकिन मेरे जब मैंने डेमो दिया तो मेरे साथ वो इतने इन्वॉल्व हो गए, मतलब वो तो स्टूडेंट्स नहीं थे,
और मैं मेरे साथ वो इतने इन्वॉल्व हो गए, जब मैंने क्वेश्चंस किए ना कि विच लेटर इज, विच पिक्चर इज, तो आंसर जो है मेरे प्रिंसिपल ने और मेरे डायरेक्टर्स ने, उन्होंने मुझे आंसर उसके किए ना, तो मतलब कि मुझे उधर ही पता चल गया कि ये इन्वॉल्व हुए हैं, तो डेमो 100% मेरा गया है। तो मैं खुद ही सेटिस्फाइड थी कि बस ठीक हो गया, डेमो अच्छा हो गया। इसी तरह अब ये बॉडी लैंग्वेज के बाद आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि आपके पास एवियर्स होने चाहिए। जब आपके पास एवियर्स हैं तो आप उसको यूज करेंगे, तो जाहिर बात है जब आप पूरा एक अरेंज करके डेमो देने जा रहे हैं, आपके पास हर ईच एंड एवरीथिंग है, माइंड में भी आपकी एवियर्स भी प्रॉपर है, प्रॉप्स हैं, ये जो भी आप उसके रियल ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको वो गलत हो जाएगा या खराब होगा या मैं कर नहीं सकता। आप कर सकते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं, ये आपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डेमो इंटरेस्टिंग है या बोरिंग। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, जब मेरे ही हेड्स मुझे इतना अच्छा उस पे दे रहे हैं रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब मुझे वहीं में पता चल गया कि मेरा डेमो जो है वो बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग था। तो ये सब बातें जो है ये आपने मान, ये सब बातें जो इंस्ट्रक्टर है, जो हमारा कंडक्ट कर रहा है, उसके माइंड में ये चीजें होती हैं, इन्हीं की बेस पे एक टीचर को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, जब डेमो ले रहे हो नहीं, मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दिया है कि उनके माइंड में क्या क्या सेट होता है, लेकिन हम मैं इसको सम अप कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी ग्रो, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉप्स, एवियर्स, ठीक है, ये आपने लेकर जाना है। राइम्स, उसके बाद आप उसको समेटिव लेवल पे कैसे लेके जाते हैं, उसका एंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उनको आंसरिंग देनी है। तो ये सब चीजें जो है ये डेमो वाले के माइंड में सेट होता है, वो ये क्राइटेरिया सेट करके आपका डेमो ले रहा होता है। तो आपने इसी चीजों को फॉलो रखना है, इसी चीज को आपने माइंड में रखना है। कुछ भी नहीं है, डेमो बहुत इजी है। बल्कि हम डेमो दे दे के हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेवल आ जाता है कि हम अगली बार नेक्स्ट टाइम कहते हैं यार डेमो क्या चीज है, डेमो तो ऐसे हो जाएगा।